हेलो वेलकम ऑल टू चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशिका मिश्रा। क्लास 12th अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 16 और जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। उसका ये पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट वन में हमने क्या किया था, थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था गुडविल के बारे में। उसके बाद हमने वहां पे देखा था कि जो गुडविल है उसके वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड है। मेनली तीन मेथड है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो पार्ट सेकेंड था हमारा गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन का, उसका पार्ट सेकेंड में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पे पूरा बात किया था और उसके जो भी इलिस्ट्रेशंस थे उसको हमने सॉल्व किया। और आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट में। सुपर प्रॉफिट नाम से ही समझ में आ रहा है कि सुपर सुपर मतलब नॉर्मल से ऊपर, यानी जो और लोग कमा रहे हैं उनसे जो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो हम जो कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जैसे पिछले वाले एवरेज प्रॉफिट मेथड में, जो हम कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल देंगे। यानी जो पीछे के ईयर्स में जो हमने कमाया वही हमारा कमाई होगा, या पीछे ईयर्स का एवरेज निकाल लो वो भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या है और नॉर्मली लोग क्या कमाते हैं, जो लोग कमाते हैं उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। जब ये बोला जा रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, कहने का मतलब कि इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज क्या कमा रही है, इंडस्ट्री का एवरेज क्या है, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो सेम किया जाए, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट को सेम करो, यानी कि जितना हमने एक्चुअल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उतना ही अगर हम कोई और कंपनी नॉर्मली उस इंडस्ट्री में लगाती तो वो क्या कमाती, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। क्योंकि एक चीज को कॉमन रखोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना कि दोनों में कौन सा बेहतर है। तो सुपर प्रॉफिट कहने का मतलब, सुपर प्रॉफिट मींस एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कहने का मतलब उतना ही कैपिटल लो जो कि हमने अपने बिजनेस, यानी जो बेस कंपनी है जिसका हम गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका जो कैपिटल अमाउंट है वही कैपिटल इंप्लॉयड है, वही कैपिटल इंप्लॉयड लेके, और आप नॉर्मली जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑफ द इंडस्ट्री, यानी जिस कंपनी का हम बात कर रहे हैं वो जिस इंडस्ट्री से है उस इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड पे मिलता है, उसको हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा हमारा वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले कैलकुलेट आपको करना, ये क्या सिखाएंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे हम क्या सीख लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। और जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, और जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा, और तो फिर आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट को ही जब आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल हो जाएगा, बात खत्म। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैलकुलेट हो। देखो कैपिटल इंप्लॉयड का सिंपल सा अगर मतलब आपको समझना है ना, तो जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल फर्म का, उसको हम कैपिटल इंप्लॉयड बोलेंगे। अभी के लिए आप यही समझो। तो जो हमारा कैपिटल है वो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड है, और कैपिटल का ही जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है वो कहाँ कहाँ बीच बीच में चला जाता है, रिजर्व्स में। तो रिजर्व्स भी हमारा कहीं ना कहीं कैपिटल का ही पार्ट होता है, तो वो भी जोड़ दो। तो कहने का मतलब जो आपका कैपिटल है और रिजर्व है यही आपका कैपिटल इंप्लॉयड है। लेकिन कुछ कुछ चीजों को आपको उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ता, क्या क्या वो हम आगे देखें। तो दो अप्रोच है कैलकुलेट करने का कैपिटल इंप्लॉयड। पहला है लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड अप्रोच कहने का मतलब आप ये वाले साइड से डेटा ले रहे हो, ये
तो जब आप यहां से डेटा ले रहे हो ना, तो तीन चीज और आप माइनस करो। क्या क्या? गुडविल, क्योंकि गुडविल के ही कैलकुलेशन के लिए आप ये सब खेल कर रहे हो, और गुडविल को ही आप कंसीडर, गुडविल पहले हटाओगे तभी तो गुडविल का कैलकुलेशन कर लोगे। ऐसे थोड़ी कि ऑलरेडी आप कैलकुलेशन में गुडविल को इंक्लूड कर लिए, तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा? गुडविल को कैलकुलेट करने के पहले गुडविल को बाहर निकालो, फिर जाके गुडविल कैलकुलेट अच्छा से हो पाएगा। तो सबसे पहले आप बेस ले लो कैपिटल और रिजर्व को, और उसमें से क्या क्या हटा दो आप? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, इन तीनों को आप बाहर निकाल दो। तो ये हो गया हमारा लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच क्या बोलता है? सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल ले लो, फिर उसमें रिजर्व्स को जोड़ दो, और गुडविल को माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दो, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आ जाते हैं? जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये सब आप माइनस कर दो। ये हो गया हमारा लायबिलिटी अप्रोच। वैसे ही अगर मैं, मुझे देखो, मैंने अभी आपको बताया क्रक्स में कि जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ये है, और आपको ये भी पता है कि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। तो अगर मैं एसेट अप्रोच से चलूं और टोटल एसेट को बेस ले लूं, तो टोटल एसेट में टोटल एसेट जितना होगा उतना ही आपका टोटल लायबिलिटी होगा, और टोटल लायबिलिटी में अगर ये माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको ले लूं बेस, ये जो होगा वही होगा ये, और इसमें से अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं तो मुझे कैपिटल और रिजर्व का कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो जब ये बोलता है एसेट वाला अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच, तो उसमें क्या करेगा ना कि टोटल एसेट लेगा। लेकिन आपको एक बात पता है कि टोटल एसेट में ये तीनों एसेट नहीं होने चाहिए, यानी कि टोटल एसेट माइनस ये तीनों और फिर माइनस ये, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो एसेट साइड अप्रोच में क्या किया कि टोटल एसेट लिया, उसमें से ये तीनों माइनस किया, और ये तीनों माइनस करने के बाद जो आउटसाइडर लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसको माइनस करने के बाद आपका जो आएगा वो आपका कैपिटल इंप्लॉयड है। डन डनाडन डन। चलिए, if it is not clearly mentioned that the investment is trade investment or non-trade investment, then always assume it to be non-trade। यहाँ पे जो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं ना, तो बोल रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है और आपको ये नहीं बताया है कि वो नॉन ट्रेड है कि ट्रेड, तो हमेशा आप उसको नॉन ट्रेड मान के माइनस करोगे। दोनों ही केस में, चाहे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच कर रहे हो या एसेट साइड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपका माइनस ही होने वाला। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा? अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। उसमें तो कुछ है ही नहीं, कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। अब क्वेश्चन में दे देगा कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अब कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारे पास दो एग्जाम्पल है, टीएस टीएस ग्रेवाल का ही है। ठीक है, बोला कैलकुलेट द कैपिटल इंप्लॉयड बाय टू अप्रोचेस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। दो अप्रोच है, पहला है हमारा लायबिलिटी अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच में क्या बोला था? आप सबसे पहले कैपिटल ले लो, तो कैपिटल कितना कितना हो गया? 1 लाख प्लस 1 लाख। फिर रिजर्व ले लो, तो रिजर्व हमारा 90,000, तो प्लस 90,000। फिर लायबिलिटी को माइनस नहीं करना, लेकिन तीन चीज याद रखना माइनस करना है। क्या क्या? गुडविल, इन्वेस्टमेंट। अब ये लेकिन इन्वेस्टमेंट में बता दिया कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हम कौन सा लेते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इसको नहीं कंसिडर करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट ये, तो आप यहां से क्या माइनस करोगे? -30,000 और -10,000। तो ये आपका कितना आ गया? 30, 40, 50, 2,50,000। तो अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करते हो, लायबिलिटी साइड अप्रोच, देन देखो दोनों अप्रोच में आपका आंसर सेम आने वाला है। तो अब अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करते हो तो 2.5 लाख हो गया, और अगर आप एसेट साइड अप्रोच फॉलो करते हो तो कैलकुलेट कैसे करोगे? एसेट साइड अप्रोच, तो उसमें क्या बताया था? सबसे पहले आप टोटल जो एसेट है वो ले लो। एक सेकेंड, तो आपका टोटल एसेट कितना है? 3,90,000। तो 3,90,000 ले लिया हमने। अब उसमें से तीन चीज माइनस होगा, क्या क्या? गुडविल, गुडविल कितना है? 30,000।
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट दिया वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सारा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, तो माइनस कर दिया हमने। और उसके बाद जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो माइनस होगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी 90,000 और माइनस 10,000 है, यहाँ पे ये दोनों है ना। तो 90,000, तो माइनस 90,000 और माइनस 10,000। तो अल्टीमेटली इसको अगर आप करोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 9 लाख, एक सेकंड, 9 1 10, 2,90,000, 2,50,000, ये भी आ गया आपका 2,50,000। तो मैंने बोला था कि दोनों साइड, दोनों अप्रोचेस में, यानी चाहे आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच लो या एसेट साइड अप्रोच, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सेम आए। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्या करेंगे, 2.5 लाख और 2.5 लाख ले लेंगे, राइट, मतलब 2.5 लाख ही हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे भी बोल रहा है कि आप दोनों ही अप्रोचेस से क्या निकाल दो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच, और साथ साथ ही नीचे अभी लिख देता हूं मैं, एसेट साइड अप्रोच। डन। फिर बोल रहा है कि लायबिलिटी साइड अप्रोच में सबसे पहले क्या हुआ था कि कैपिटल ले लो, फिर रिजर्व ले लो, ठीक है। तो 2 लाख 2 लाख और 1,80,000, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000। अब इधर से कुछ नहीं लेना, लेकिन उसमें से माइनस करना है गुडविल। गुडविल कितना है, 1 लाख, माइनस इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बताया, तो क्या मानेंगे हम, हमेशा नॉन ट्रेड माना जाएगा, क्वेश्चन में बताया, मतलब पीछे अभी मैंने बताया। तो इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, कितना है ये, माइनस 1 लाख हो गया ये भी। और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह है वो भी माइनस कर दो, तो माइनस 20,000। तो ये हो गया आपका 2,20,000, 2,20,000, तो 3,60,000 हो गया हमारा। तो गुडविल कितना हो गया आपका, 3,60,000। फिर वैसे ही जब आप एसेट साइड अप्रोच लोगे तो क्या करना है आपको, बेस टोटल एसेट लेना है, जो कि हमारा 8,80,000 है। 8,80,000 में तीन चीज, गुडविल माइनस करो तो माइनस 1 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख वो भी माइनस करो, और माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 वो भी माइनस करो। उसके अलावा जो आपके एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्या क्या, लोन फ्रॉम बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी माइनस करो। 1 लाख माइनस 1,80,000 और माइनस 20,000, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 3,60,000। तो यहाँ पे भी मैंने बताया था कि कोई भी अप्रोच आप फॉलो करोगे, जो आंसर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अप्रोच में सेम आने वाला। तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन हो गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या, कि जो आपको वहां से, एक तो होगा अगर लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करें तो कैपिटल प्लस रिजर्व ले लो, और अगर आप एसेट साइड अप्रोच फॉलो करें तो टोटल एसेट लेके एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करो। और दोनों ही केस में वेदर यू आर फॉलोइंग लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच, आपको तीन चीज माइनस करना है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट में आपको क्लियरली नहीं दिया कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि नॉन ट्रेड, तो आप क्या मानोगे, हमेशा उसको नॉन ट्रेड मान के माइनस करोगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है आपका, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल क्या होता है, यही जो सुपर प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था आपको, कि ये मानते हो कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करोगे तो सेम प्रॉफिट आप कितने साल तक कमा सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो चलिए अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। Illustration 10 बोल रहा है, Sunny and Rohan were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their book showed their capital employed on 31 मार्च 2023 was 7 लाख। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 7 लाख।
द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 90,000। अब बता दिए एवरेज प्रॉफिट, तो मैंने बोला था आपको कि जो एक्चुअल प्रॉफिट हो उसको हम एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट से अलग अलग ईयर का होता है, उसी का तो एवरेज निकाल के एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 90,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10% दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं सी लिख रहा हूं इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया आपका। ये क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉय 7 लाख इंटू 10% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 70,000 हो गया। तो अब कंपेयर कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, याद रखना कि आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। आपका कहने का मतलब जो हमारे क्वेश्चन में बेस है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मली जो सब कमा रहे हैं उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 90,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 70,000। तो यहाँ पे बना हमारा सुपर प्रॉफिट 20,000। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है क्या, 5। कितना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 5 ईयर्स। तो गुडविल कितना हो जाएगा, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में 5 दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 इंटू 5, तो गुडविल हो गया हमारा 1। सही है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए 11th, 11th बोल रहा फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। कितना प्रॉफिट कमाया, 18,000, 20,000 और 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट 10%। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में 2-3 साल का डेटा दिया रहे ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट में एवरेज ही निकाल दिया करना, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया जो फर्म अर्न कर रही है, एवरेज प्रॉफिट हो गया 18, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाई 3। इसको करोगे तो आप 20,000 आ जाएगा। अब मैं सीधे सीधे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, क्वेश्चन में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड खुद ही दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया हमारा, अब पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 60,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, तो ये हो गया आपका 6,000। यानी जो आपका सुपर प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 14,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 14,000। तो गुडविल आपका हो जाएगा 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है क्वेश्चन में 3, ये हो जाएगा आपका 42,000। ये हो गया आपका गुडविल। तो ये भी क्वेश्चन आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 11 डन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। बोला प्यूरल प्यूरल एंड रूबी वेर पार्टनर इन अ फर्म, कंबाइंड कैपिटल उनका ऑफ 2.5 लाख, यानी दोनों का कैपिटल मिला के कितने का था, 2.5 लाख। यानी कैपिटल इम्प्लॉयड अभी तक 2.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वेयर एज फॉलो। तो लास्ट 4 ईयर दिया है, तो इसका एवरेज निकल जाएगा। अच्छा आगे एक और भी क्वेश्चन है, बोला कि द क्लोजिंग कैपिटल फॉर 22-23 का जो ये क्लोजिंग ये है, ये वाला, उसमें बोल रहा है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है आपका ओवर वैल्यू होगा। क्लोजिंग कैपिटल अगर आपने ओवर वैल्यू कर दिया, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, प्रॉफिट जब आप क्लोजिंग कैपिटल, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग होता है। तो ये अगर जितना ज्यादा होगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक इधर होता है आपका,
तो अगर आपने इसको ज्यादा किया है तो दैट विल इक्विवेलेंटली इंक्रीज योर प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस आपका इस साइड आता है, नेट ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, तो जितना क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा वैल्यू किया है उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को आपको कम करना पड़ेगा, तो यहां से आपको -5000 करना पड़ेगा, और जो 22-23 है उसका आपको प्रॉफिट 28,000 लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 35,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 28,000 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया 3 2 5 6, 6 4 10, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। मतलब आप जो कमा रहे हो वो 30,000। अब आपने जितना पैसा लगाया है, यानी जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, वही अगर दूसरे लोग लगाते तो नॉर्मली जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, 2.5 लाख का 10% रेट दिया है क्वेश्चन में, तो कितना हो गया, 25,000। तो आपका जो सुपर प्रॉफिट, एसपी कहने का मतलब सुपर प्रॉफिट, अब धीरे धीरे सॉर्ट करूंगा मैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 30,000 माइनस में 25,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट 5,000 हो गया। गुडविल बोल रहा है 3 इयर्स परचेज, तो 3 इयर्स परचेज, तो गुडविल कितना हो गया आपका, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 5,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3, यानी कि 15,000 आपका गुडविल का वैल्यू होगा। राइट। चलिए इलिस्ट्रेशन अगले की तरफ, इलिस्ट्रेशन नंबर 13 बोल रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डेपो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। कितना है एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, 54,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, तो यहां से उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख का 10% यानी 30,000। अब बोल रहा है कि मैनेजमेंट कॉस्ट एस्टिमेट है कि 9,000 होगा पर एनम, और इज टू बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। तो यानी कि जो ये 54,000 है उसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस नहीं है, तो उसमें से माइनस करो 9,000, तो उसके बाद जो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा वो 45,000 हो जाएगा। तो फिर आपका जो सुपर प्रॉफिट होगा वो आपका 45,000 माइनस 30,000 हो गया, यानी 15,000। तो आपका जो गुडविल है वो 2 इयर्स परचेज निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर, तो 15,000 इंटू 2 इक्वल टू 30,000। तो 30,000 आपका क्या हो गया गुडविल। चलिए अब अगले इलिस्ट्रेशन यानी इलिस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। जो भी ये आपका नोट्स है ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, वहां पे आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और इस चैनल पे आपको जो भी क्लास 12 डिटेल, डिटेल कहने का मतलब पूरा एकदम बढ़िया से समझाया हुआ जो वीडियो है क्लास 12 के लिए, उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 अकाउंट्स डिटेल करके नाम है उसका। तो वहां से जो भी आपको चैप्टर देखना है, जो भी चैप्टर का पार्ट देखना है, वो वहां से आप देख सकते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 75,000 एंड इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया हम लोग। तो स्टॉक जब अंडर वैल्यू होता है तो हमारे प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, कम हो जाए, तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा 80,000। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 80,000। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपका 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, एनपी 7 लाख इंटू 7%, दैट मीन्स 49,000। अब आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000 माइनस 49,000, ये आपका होगा 31,000। अब आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल क्या होगा आपका, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपका 5 है, तो आपका गुडविल हो गया 1,55,000। राइट। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट, ये ध्यान रखना जो जैसे यहाँ पे आपको
अंडर वैल्यूएशन मतलब मैंने अभी वहां पे बढ़िया से समझाया था आपको कि क्लोजिंग स्टॉक आप अगर ज्यादा किए हो दैट मीन्स कि आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया। आपने स्टॉक को अगर अंडर वैल्यू किया है, स्टॉक कहने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक को आपने अगर अंडर वैल्यू किया दैट क्लियरली मीन्स कि आपने अपने प्रॉफिट को कम दिखाया, तो उसको नॉर्मल पे लाना पड़ेगा। क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट के टाइम ही बात किया था, जो भी एबनॉर्मेलिटीज एरर और ओमिशन है उसको आप रिमूव करोगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 15 बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 2.5 लाख विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो हटाने के लिए हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा 2,40,000। कैपिटल इंप्लॉयड बोल रहा है 14 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो नॉर्मल प्रॉफिट एमपी नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 14 लाख इंटू 15%, दैट मीन्स 2,10,000। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट मीन्स 2,40,000 माइनस 2,10,000 इक्वल टू 30,000 हो गया। अब गुडविल कितना हो जाएगा हमारा, सुपर प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 30,000 इंटू 4 इक्वल टू 1,20,000 हमारा गुडविल का वैल्यू हो गया। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 16 बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2025 अ फर्म हैड एन एसेट ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग कैश और 5,000, कैश 5,000 है, और बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख है एंड दी रिजर्व्स बीइंग रेस्ड। तो यहाँ पे अगर आप कोशिश करोगे तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड पहले निकालना पड़ेगा, डेटा जो दिया है उस बेसिस पे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगाऊंगा इस क्वेश्चन में। कैपिटल इंप्लॉयड अगर आप लायबिलिटी अप्रोच लगाओगे तो लायबिलिटी अप्रोच के केस में आपको दो चीज चाहिए, क्या क्या, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो क्वेश्चन में कैपिटल वाला अमाउंट तो दिया है 2 लाख, लेकिन बोल रहा है रिजर्व जो बाकी है वो रिजर्व है, तो वो है ही नहीं, तो फिर कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा। तो फिर उस केस में आप कौन सा अप्रोच लोगे, एसेट अप्रोच। और एसेट अप्रोच में क्लियरली बोल दिया है कि जो आपका टोटल एसेट है वो कितना है, 3 लाख है, और 3 लाख में ऑलरेडी 5,000 इंक्लूडेड है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं ना, वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है भी और होना भी है उस, यानी वो रहेगा भी। और ये बोल रहा है कि जो भी चीज है हमारे लायबिलिटी साइड में केवल दो ही चीज है, क्या क्या, कैपिटल और रिजर्व, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। दैट क्लियरली मीन्स कि हमारा कैपिटल इंप्लॉयड 3 लाख ही हो जाए, क्योंकि अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी होता तो मैं माइनस करता, या गुडविल होता, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह होता तो माइनस करता, है ही नहीं, माइनस करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा 3 लाख का 10% यानी 30,000। अच्छा, क्वेश्चन में तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया, तो लेट एवरेज प्रॉफिट बी एक्स। अब बोल रहा है क्वेश्चन इफ नॉर्मल गुडविल का जो हमने वैल्यूएशन किया है वो 2 लाख, तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कहने का मतलब एवरेज प्रॉफिट को हमने एक्स मान लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में अल्टीमेटली हमें एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। एक्स माइनस 30,000 हो गया हमारा। अब इसी एक्स माइनस 30,000 को जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है 4 ईयर्स, से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 लाख आंसर आया। यानी एक्स माइनस 30,000 जो सुपर प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो गुडविल आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वो है 2 लाख। तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये हमारा 2 लाख हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई में है 4, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी एक्स माइनस 30,000 इज इक्वल टू 50,000। तो ये जो माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 80,000। तो अल्टीमेटली जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट वो कितना निकल गया हमारा, 80,000। हो गया सॉल्व, बात खत्म। यानी एक्स नॉर्मल मैथ का सॉल्यूशन हो गया ना ये, तो एक्स मान के हमने सॉल्व कर दिया, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 17 बोल रहा कैलकुलेट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दी।
अच्छा, अगर आप बोलो तो मैं ऐसे बोल दूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनना ना, कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये काम मैं पिछले क्वेश्चन में भी कर सकता था, हर बार मैं अलग अलग मेथड यूज कर रहा हूँ, आपको जो भी पसंद आएगा आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, मतलब सबको तोड़ रहा हूं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इन दोनों को ब्रैकेट में करके इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा गुडविल आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट तो इन जनरल क्वेश्चन में देगा, तो एवरेज प्रॉफिट को तो फर्दर तोड़ने का जरूरत नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट को तो मैंने एवरेज प्रॉफिट ही लिखा, और माइनस किया हमने नॉर्मल प्रॉफिट को, फिर से तोड़ रहे हैं क्या, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ये ध्यान देना कि कहां पे कौन सा ब्रैकेट है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये करने के बाद जो आएगा वो हमारा गुडविल होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कि जो जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको सीधे यहाँ से इंफॉर्मेशन पुट करना है। आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पे लिख दो आप, 1,20,000। फिर आपको क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, 4,00,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे आप 4,00,000 लिख दो। आपको क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना है वो नॉर्मल रेट ही कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है, तो वो आप वैसे ही छोड़ दो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स, तो इनटू 2 इक्वल्स टू जो गुडविल आया है वो 1,20,000। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 1,20,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं अब बताता हूँ। यहां से जो ये मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि 1,20,000 माइनस 4,00,000 गुना, अब मैं नॉर्मल रेट ही लिख रहा हूँ इसको, है ना, नॉर्मल रेट इक्वल्स टू 60,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है 1,20,000 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, -4,00,000 इंटू नॉर्मल रेट इक्वल्स टू, इधर भी -60,000 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कट गया, फिर मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल जो रेट होगा इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाई 4,00,000, तो ये आपका हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 4,00,000, तो ये हो जाएगा आपका 0.15, और जब आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 15% होगा। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ये जो चीज है ना ये बहुत अच्छा है, तो इसको आप बढ़िया से फॉलो कर लेना। ये जो चीज है ना ये पूरा, एक काम करो, जो ये यहां से लेके यहां तक बढ़िया से बनाया ना, मैंने ये हर क्वेश्चन में जो ऐसे वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं इनमें आप कहीं भी इस चीज को आप यूज कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 17 हो गया, 15% आंसर आ गया। अब बात करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 18। अब इसमें आपको बोल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो, तो सेम वही चीज यूज करना चाहूंगा मैं। कौन सा वाला, ये वाला। ऊपर तो मैंने समझाने के लिए वो चीज बताया था, ये यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। कॉपी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कर दिया। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है सीबीएसई 2000 2019 में ये क्वेश्चन है, राइट। चलिए, बोला कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स 80,000, एवरेज प्रॉफिट दिया है 80,000, 80,000 यहाँ पे लिख दिया मैंने, माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को सीई में लिख रहा हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है। ठीक है, यहाँ पे ये है
एक और भी, एक सेकंड। फिर इनको, ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लाख आ जाता है। इसको जब अब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो फिर वो आपका हो जाएगा 25,000। तो 80,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड सीई इंटू 10% इक्वल्स टू 25,000। ये 80,000 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और फिर माइनस सीई इंटू 10% इक्वल्स टू 55,000। ये भी माइनस में आएगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, फिर सीई इक्वल्स टू 55,000 इंटू 100 अपॉन में 10। तो ये आपका कटने के बाद आ जाएगा 5,50,000। तो यहां से जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो कितना आ गया, 5,50,000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ये वाला बताया मैंने, इसको हर इन क्वेश्चंस में कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो आपका अगला मेथड यूज हो रहा है वो है कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।